नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है। एक बार दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनमें महिलाएं, बच्चियां, बेटियां और कुछ पुरुष भी मौजूद हैं। और इनके हाथों में ये चाय की देग गई है जी, दाल की देग। इतना बड़ा कुकर है दाल का, काबिल लगता है इसमें 40-50 किलो दाल होगी। और इधर ये लंगर प्रसाद है जो ये हाथों में लेके आए। इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्या इनका मोटिव आने का है। सरदार जी, पहले तो ये बता दीजिए आप, चलो पहले बोल लीजिए सतनाम वाहिगुरु। सत श्री अकाल। जो बोले सोनेहाल है, सत श्री अकाल है। सरदार साहब, कहाँ से आपकी पूरी फैमिली है? हाँ जी। कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या लेके आए हैं? लक्ष्मी नगर रमेश पार्क गुरुद्वारे से हम आए हैं, दिल्ली से जी। और लंगर लेके आए हैं, दाल सब्जी और प्रसादे, लंगर प्रसादे और सलाद साथ में लेके आए। सलाद भी साथ में है, क्या बात है। क्या अच्छा, जलेबियाँ भी है। आपसे बात है तो क्या मोटिव है आने का, क्या उद्देश्य है आने का सारा सामान लेकर? इसलिए आए हैं कि जो लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। अच्छा, लंगर खिलाने के लिए। हमारा मेन मोटिव ये है कि जितने भी यहाँ पर हमारे किसान भाई आए हुए हैं, उन किसान भाइयों के लिए जितनी भी हम कुछ मदद कर सकते हैं, हमारी मदद उनके लिए हमारी बहुत थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कही आपने, क्योंकि जो अन्नदाता है ये अनुसी की देन है और आज उसी की सेवा के लिए आप लाए हो। बहुत बढ़िया। ताकि इस तरह का जो भी ये अपना मोटिव लेके आए हैं, उस मोटिव को ये पूरा करने के अंदर सक्षम रहें और हमारी तरफ से जितनी भी सेवा हो सकती है इनकी सेवा में हम तमतर रहें, क्योंकि ये सारे मुल्क को खिलाते हैं। तो हम तो उनको सिर्फ एक टाइम का भी नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तो हमेशा से पेट भरते हैं आप लोगों का। आज आपको मौका मिला है, बहन आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। अरे वाह, बहन तो मास्क के साथ लाई है। अन्नदाता हमेशा शुरू से पेट भरता है सभी का। आज आपको मौका मिला है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मौका। वैसे तो मिलना नहीं चाहिए था, पर मोदी राज में ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। तो ईश्वर करे कि इनको कामयाबी मिली और जल्द से जल्द अपने घर में जाएं, हम यही चाहते हैं। चलिए, आप देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हालात को लेकर, इसका किसान आंदोलन को लेकर जो हालात बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको हम क्या कहना चाहेंगे सर, उनको खुद ही दिख रहा है। जनता इतनी दुनिया, कम से कम लोगों ने उनको चुना है तो उनकी सुननी तो चाहिए ना। जब इन्होंने ये कानून मांगा ही नहीं है तो जबरदस्ती लादने की क्या? कानून मांगा ही नहीं है, जबरदस्ती देने की क्या जरूरत है? यहाँ बेटियां भी आई। बेटी आप आगे आ जाओ, इस बेटी से बात करते हैं। आ जाओ बेटा, एक बार आ जाओ बेटा, कोई भी आ जाओ, आ जाओ बेटा। आज बेटा सेवा करने का मौका मिला तुम्हें, कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम नहीं चाहते कि हमें ये सेवा मिले। मतलब हम चाहते हैं कि ये हमें जो खिलाते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा है। अगर इनकी जो भी ये करने आए हैं यहाँ पे वो पास कर दे पेपर इनका, जो भी ये चाहते हैं, तो हमें इनसे जो मिलेगी। यानी कि सरकार को अन्नदाता की बात मान लेनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, यही कहना आपका? हाँ जी बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज इनका जो भी है ये चाहते हैं उनको हम वापस दे। वापिस देते? हाँ जी, मोदी जी का शुक्राना करेंगे। हाँ, हम मोदी जी का शुक्राना करेंगे। अगर मोदी जी या बीजेपी सरकार कानून वापस लेते हैं तो उनका शुक्राना करेंगे। बेटा एक मिनट आगे आओ प्लीज, प्लीज बेटा, यहाँ तक आए हो बेटे, इतनी मेहनत से आए हो, खाने बनाने में तुमने हेल्प की होगी परिवार की और पूरा जोर लगाओ यहाँ तक पहुँचे, रास्ते बंद हैं। तब यहाँ पहुँचे तो बेटा आप सरकार दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन आज वही देश की बेटियाँ इन हालात में सड़कों पर घूम रही हैं, इतना भारी 50-10 किलो के पतीले उठाकर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हालात को लेकर देश की सरकार से? सरकार तो ये भी बोलती है जय किसान, वो है होता है, वो नहीं हुआ ना। आज ये हो रहा है, कल को पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए हमें एक टाइम तो आया है जब हमें खड़ा होना पड़ेगा अपने किसानों के साथ। वही हमें अन्न देते हैं तो हम उनके साथ आज खड़े होंगे, तो कल अगर कुछ और भी होगा तो वो हम सब साथ में एक खड़े रहेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो हमेशा चलता ही रहेगा। चलिए, आप एक बेटी होने के नाते देश की सरकार से क्या मांग करते हैं इस पूरे हालात को लेकर? यही कहेंगे कि किसान आज तक हमारा पेट भरते आए हैं, आगे भी इनको हमारा पेट भरना है। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए और जो ये मांग रहे हैं इनको देना चाहिए। जो मांग रहे हैं देना चाहिए। माता जी क्या आगे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? आपको कह रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आज ये पूरे हालात को लेकर? आप आए इतने दूर से लंगर प्रसाद लेकर आए किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अन्नदाता के लिए। सलाद भी है, दाल रोटी चावल पूरी सब लेके आए। क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को इन हालात को लेकर आप? पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनेहाल। सबसे पहली बात ये है
कि हमें ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। इस हालात का कौन जिम्मेवार है? सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? का जिम्मेवार दिल्ली गवर्नमेंट है, सरकार है पूरी। हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे इस देश के, जितने गृह मंत्री हो गए, सारे मंत्रियों का नाम लूंगी मैं इसमें। ये नहीं है कि अकेले प्रधानमंत्री का। आपको भी उन तक हमारी आवाज़ पहुंचानी चाहिए इस चीज़ के लिए। पहले 2 महीने हम पंजाब में ही रहे हैं, सारे किसान अपनी अपनी जगह पे रहे हैं, तो हमें यहाँ नहीं पहुँचना ही नहीं चाहिए था। वहीं पे हमारी मांगे पूरी हो जानी। हमारी मांग कौन सी गद्दी लेने की है? खाने की है ना, काम की है, रोजी रोटी की, अपनी ज़मीन की है। कितने किसान बेरोजगार होंगे अगर ये पास कर देंगे तो। जो इनको तो अभी आज ही कर देना चाहिए। कितनी मीटिंग हुई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आप भी बुलंद आवाज़ से बोलिए कि शांत में ही सब कुछ हो रहा है। आपको भी अकल करनी चाहिए उन लोगों को। हमारे चैनल की खबर अगर सरकार तक पहुंचती है तो हम भी सरकार से अपील करेंगे कि किसानों की समस्या के लिए जल्द से कोई समाधान किया। आप लोगों के लिए एक बात जो कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री है, जो उसने ये कहा था कि जो बीबियां रोटियां बना रही हैं 100 रुपये दिहाड़ी पे लाएगी। क्या कहना चाहिए? बात मत करो, हम उनके लेवल के नहीं है, वो हमारी लेवल की नहीं है। बस वो उनके लेवल के नहीं है, हम उनके लेवल के नहीं। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप देश के प्रधान? आप भी बेटी है, क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल, 2 मिनट। बहुत देर हो गई हमें। 2 मिनट बताइए क्या कहना बेटा? हमें बहुत देर हो गई है चलने के लिए। क्या कि आप जल्दी से जल्द क्या सरकार से कहना चाहेंगी? जल्द से जल्द ये कानून माना जाए और इन किसानों की बात मानी जाए, ताकि जल्द से जल्द ये कानून वापस लिए जाए और किसानों की बात मान ली जाए, ताकि इन बेटियों को, देश की बेटियों को सड़कों पर इस तरह से परेशानी के आलम में ना घुमाए। एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, वो जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे बताओ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, भवन में बातचीत करने के लिए गया था। अच्छा। वहाँ माननीय कृषि मंत्री ने एक बात कही कि तोमर साहब ने, हाँ तोमर साहब ने, कि भी मैं आपके कहने से इसको रद्द कर दूंगा। अच्छा। लेकिन अडानी और अंबानी इसको फिर लागू कराएंगे। वो कैसे? वो बात मीडिया में भी आई और किसानों नेताओं ने भी बताई, ठीक है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि जो किसान पहले से कह रहे थे कि ये कानून, हाँ ये लिखा हुआ था कि तोमर के मुंह से सच निकला। हाँ, देश के पूंजीपति की तिजोरी भरने के लिए बनाए गए हैं, वो बात सच है। दूसरा, कृषि मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भारत के कृषि मंत्री हैं या अडानी या अंबानी के कृषि मंत्री हैं? दूसरा, किसी ऋतिव शर्मा नाम के लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है कि किसान आंदोलन से कोरोना और अव्यवस्था फैल रही है। मैं इस बारे में पहली बात अव्यवस्था के बारे में करना चाहूँगा कि 5 बॉर्डरों पर किसानों ने ये कहा था भी इन रास्तों से हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली जब हम बॉर्डर पर आए तो किसानों को रोक दिया गया, किसान रुक गया। उसके अलावा तमाम दिल्ली के रास्ते जो केंद्रीय सरकार है उसके सारे पर सरकार ने खुद उखाड़ दिए, खुद पाट दिए। अव्यवस्था जो पैदा हुई उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने, बुजुर्ग किसान है, एक बात बताइए क्या? एक और मैं कहूँगा कि जहाँ कोरोना की बात है, आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ है, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। बिल्कुल। और अगली बात ये कि जब किसान आंदोलन अपनी मांग के लिए आते हैं तो कोरोना का बहाना है, और जब पॉलिटिशियन लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने चुनाव के लिए यहाँ लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, रैलियां करते थे, और वो कोई भी कानून फॉलो नहीं करते, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए, मेरा पॉइंट एक और भी है कि मैं जो जेजेपी है, जो किसानों की संपत्ति वोट हासिल करके सत्ता में बैठी है, और उन्होंने कहा था हम किसान हितैषी हैं, अगर उनके जिस्म में खून का एक भी कतरा किसान का है या वो किसान हितैषी हैं तो आज देश का किसान सड़क पे है। वो कुर्सी का लोभ छोड़ें और किसानों के बीच में आए और अपना आंदोलन करें। कुर्सी का लोभ छोड़ें और किसानों का साथ दें और यहाँ आएँ, यहाँ आकर बात करें। तीसरी, केंद्रीय सरकार से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तारीख पर तारीख, जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी, इसको छोड़ करके जो किसान का स्पष्ट है कि हमारी ये मांगे तुरंत माने, उनको इस कानून को रद्द करें, तीनों को। एक दूसरा, जिन किसानों पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उनको तुरंत वापस ले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लाभकारी समर्थन मूल्य का है वो जो है किसान को दें, और जो 5
6 हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके रोजी रोटी का इंतज़ाम करे, उनको मुआवजा दे सरकार और इस 8 धर्मी को छोड़े, वरना किसान सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ये जो बॉर्डर हैं इनको छोड़ करके देश की पार्लियामेंट में होक्का जमाने के लिए मजबूर हो जाएगा। होका जमाने के लिए तैयार है। अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए जल्द तो हालात किसी भी तरह कोई भी मोड़ ले सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों को लेकर, किसान बिलों को लेकर कब तक क्या फैसला है। जी भाई साहब क्या कहना है? इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा भाई साहब कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत पीछे हो गया है, वो आधी न्यूज़ दे रहा है। जो सरकार के पक्ष की न्यूज़ है वो तो सामने आ रही है, बट जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आप लोग जैसे कर रहे हो, सोशल मीडिया है। हमारे चैनल का नाम क्या है? ग्राउंड मीडिया, वही मैं बोल रहा हूँ। ग्राउंड मीडिया का मतलब क्या है? ग्राउंड रिपोर्टिंग। ग्राउंड रिपोर्टिंग डेफिनेटली। हमारी रिपोर्टिंग देखते हो? बिल्कुल देखते हैं सर। ग्राउंड पे है या नहीं है? बिल्कुल है। मैं उसी संदर्भ में ये बात सोच करना के नाम चाहता रखा हूं। था। बिल्कुल ठीक किया आपने। और मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो तो कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं दे रही। आप रिपब्लिक देख लीजिए, आप आज तक देख लीजिए, कहीं भी नहीं आप ग्राउंड मीडिया देखा करो। ये तो अच्छी बात है, हम देखेंगे भी सर, लेकिन उनको भी तो अपना फर्ज निभाना चाहिए ना। तो देखता होगा रिपोर्टिंग? मैं रिपोर्टिंग देखता हूँ, और ग्राउंड मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो जो मीडिया की डेफिनेशन है उस पर खरी उतरती है। वो क्यों उतरती है कि मीडिया का मायने है कि जो समाज के अंदर घटित हो रहा है वो चाहे किसी पक्ष का हो, सच्चाई को समाज के सामने रखना जो है मीडिया का कर्तव्य है। उस कर्तव्य पे ग्राउंड मीडिया खड़ा है, और मैं भी इस विश्वास के साथ इस मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा हूँ कि नेशनल चैनल अंडर प्रेशराइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिन स्टेटों में बीजेपी की सरकार है वहाँ का मीडिया भी उसके जो है दबाव में है। और ये जो ग्राउंड मीडिया है ये बेबाक सच्चाई के साथ है, और अपना जो पक्ष है लोगों का वो जो है ठीक ढंग से उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके लिए मैं ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद करता हूं, और जो बिका मीडिया है उसकी घोर निंदा करता हूं कि अपने कर्तव्यों को समझें, और वो प्रजातंत्र के अंदर जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो देश का मीडिया है, उसके ऊपर जो है वो खड़े उतरें। तो ये देखा आपने किस तरह के हालात हैं यहाँ। हर तरफ से नाराज़गी है, हर तरफ से मायूसी है, लेकिन बात वहीं आके रुकती है कि कृषि बिल ये वापस लिए जाए हर हाल में, जो सरकार को, किसानों का दावा है कि लेने पड़ेंगे। बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आपको लगातार जो ये रिपोर्टिंग किसान आंदोलन की एक एक रिपोर्ट आपके घर तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।